हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बच्चों, अब तक हमने चर्चा कर ली है असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना करना, और इसी पर आधारित है प्रश्नावली 17.2। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे इसके सारे सवालों की, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक की। उम्मीद करता हूं आपने पहले ही कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि असंतत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया था और कहा था कि 17.2 आप खुद से हल कर ले। बच्चों, अब आप ये वीडियो देखेंगे बच्चों, लेकिन अपने उत्तरों की जांच के लिए। इसलिए अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो पहले वो क्या करें, 17.2 को हल करें। प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपका उत्तर नहीं आ रहा है, तो वीडियो देखें। अगर आपने प्रश्न कर लिया है तो उत्तर की जांच के लिए वीडियो देखें बच्चों, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, एक्स और एफ दे रखा है, तो सारणी में कितने खाने वाली सारणी बनेगी? 3 कॉलम वाली सारणी बनेगी। कैसी? ऐसी वाली बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, एक में एक्स लिखेंगे, एक में एफ लिखेंगे और दूसरे अगले में एफ एक्स लिखेंगे। गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40 और 11 तिया 33। सबको जोड़ लेंगे, 9 हो गया, है ना। 6 और 3 9 और 6 और 3 9 99। और एफ का टोटल कर लेंगे, 5 और 3 8 और 2 10 और 14 हो गया, 14 हो गया। और समांतर माध्य आपको निकालना है, तो सूत्र आपको पता है। समांतर माध्य का सूत्र क्या है बच्चों? समांतर माध्य यानी कि जब एफ एक्स एफ और एफ दे रखा हो, एक्स और एफ दे रखा हो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ एक्स का टोटल कितना है? 99 और एफ आई का टोटल कितना है? 14। तो भाग लगा दीजिए, 7.07 क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स बार आपके पास आ जाएगा। 14 सत्ते 98, 98 एक बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 100 बनेगा, 100 में फिर 14 सत्ते 98 और भी आगे जाएगा, तो लगभग 7.07 आपका क्या जाएगा? समांतर माध्य आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे, वही निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो ये बारंबारता बंटन है, इसका क्या बना लीजिए, इस तरीके से हल बना लीजिए। एफ एक्स कर लीजिए, एफ को एक्स से गुणा करेंगे, 2 25 7 चौक 28 9 सत्ते 63 और 11 तिया 33। जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 8 15 और 9, देखिए 15 और 6 21, हासिल 2 2 2 4 6 6 12 और 3 15, 151 आ गया, 151 आ गया। एफ का टोटल भी कर लीजिए, एफ का टोटल कितना आ जाएगा? 5 और 1 6 और 4 10 और 10 20, 10 और 10 20 बच्चों, ठीक है। समांतर माध्य का सूत्र लगा दीजिए इसके बाद में, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई 151 बटे 20, जीरो का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? भाग लगा दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 7.55 कितना आ जाएगा? 7.55 इसका समांतर माध्य बच्चों, लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, अब प्रश्न संख्या 3, वही आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, टेबल आप बना लेंगे, एफ एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0, इसको गुणा कीजिए तो आ जाएगा 12.0, 0.3 को 20 से गुणा करेंगे तो 6.0 आएगा, 40 को इससे गुणा करेंगे तो 16.0 आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 5.0 आ जाएगा बच्चों, 50 को इससे गुणा करेंगे तो 5 के 30, 30.0 आपके पास आने वाला है। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए बच्चों। जैसे ही आप सबको जोड़ेंगे तो देखिए 0 आ गया, 3 और 2 5 और 6 11, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 12 कितना हो गया? 22, 22 हासिल 2, 3 और 2 5 और 2 7, तो 72.00 हो गया। इन सब को जोड़ लीजिए, 90 110 150 160 210 बच्चों, कितनी? 210। अब आप सूत्र लगा लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि एक्स बार समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ आई
एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, वो दे रखा है 72, वो दे रखा है 72, और सिग्मा एफ आई आपने इनको जोड़ लिया, कितना हो गया 210। तो बच्चों 72 में भाग लगा दीजिए 210 का, कितना आ जाएगा 0.0.34 लगभग, कितना आ जाएगा 0.333 के लगभग आएगा, 34 लिख दीजिएगा, 34 लिख दीजिएगा। एक्स बार बराबर आ जाएगा 0.34। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। दशमलव के 2 स्थानों तक तो आपको कैलकुलेट करना ही करना है ज़्यादातर प्रश्नों में बच्चों। एफ एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए और सिग्मा एफ निकाल लीजिए। सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला चौथा सवाल देखिए बच्चों, वही एक्स और एफ आपको दिया गया है, एक्स और एफ आपको दिया गया है, समांतर माध्य की गणना करनी है, असंतत बारंबारता बंटन है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 5.0, और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 सते 105, 105 मतलब ये 10.5 हो जाएगा, और इसको गुणा जब आप करोगे तो 8.9 आएगा। सबको जोड़ लीजिए बच्चों, सबको जोड़ लीजिए 27.5 आएगा। इधर सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। एफ को जोड़ लीजिए और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लीजिए, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो यहाँ से एक्स बार बराबर हो जाएगा 27.5 बटे 50, और ये आपके पास आ जाएगा लगभग 0.55, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग नहीं बच्चों 0.55 ही आएगा, 0.55 ही आएगा। ये तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, शांत दशमलव संख्या है, तो 0.55 इसका समांतर माध्य आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखिए, एक 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। 100 परिवारों का आपने क्या किया है, सर्वे किया है, तो ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा है 45 है, 2 बच्चे वाले कितने परिवार है 25, 3 बच्चे वाले 19, 4 बच्चे वाले 8, 5 बच्चे वाले कितने परिवार हैं 2, और 6 बच्चों वाले कितने परिवार है बच्चों। आज के ज़माने में एक ही मिलेगा, एक भी नहीं मिल सकता मेरे ख्याल में। इसका समांतर माध्य आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों की संख्या यानी कि चर आपके पास है x, और परिवारों की संख्या यानी कि f आपके पास है। तो जब x और f आपके पास है तो सूत्र क्या है, समांतर माध्य का सूत्र आपको पता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। x आपके पास है, f है, आपको सिर्फ सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो टेबल बनाइए, इस तरीके की टेबल बनाइए, एफ एक्स निकालिए, 45 को 1 से गुणा करेंगे 45, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 19 को 3 से गुणा करेंगे 57, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 5 को इससे गुणा करेंगे 10, और 6 को इससे गुणा करेंगे 6। सबको जोड़ लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए 200 आ जाएगा। परिवार कितने हैं, परिवार है 100, समांतर माध्य आ जाएगा 200 बटे 100, अर्थात बच्चों का औसत मान कितना है, परिवारों में 2 बच्चे 2 ही अच्छे बच्चों, इसीलिए समांतर माध्य भी कितना 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक कक्षा में छात्रों नहीं है, हम बंगाली नहीं है हम बच्चों, हम तो हैं राजस्थानी। छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। भार यानी कि हम भार को क्या कर रहे हैं, भार का सर्वे कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा चर x हो गया, छात्रों की संख्या f हो गई। 20 किलोग्राम भार वाला डी न्यूट्रिशन, ठीक है ना, कुपोषण का शिकार एक ही छात्र है। 21 किलोग्राम, हाँ 22, 24, 25 तक तो हम क्या मानेंगे, अच्छा छोटी कक्षा है बच्चों, कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं है, अच्छा वेट है, ये तो छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, छठी कक्षा मान लेते हैं। 20 किलोग्राम भार वाला एक छात्र है, 21 किलोग्राम वाला 2 छात्र है, 22 किलोग्राम भार वाले 6 छात्र हैं, 23 किलोग्राम भार वाले 7 छात्र हैं, 24 किलोग्राम वाले 4 छात्र हैं, 25 किलोग्राम भार वाले 2 छात्र हैं, 26 किलोग्राम भार वाले
3 विद्यार्थी हैं और 27 किलोग्राम वाले 2 छात्र हैं, 28 किलोग्राम वाले 3 छात्र हैं। इनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। x दे रखा है, f दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करेंगे तो देख लीजिए, गुणा कीजिए, 20 को इससे गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 1 से गुणा करोगे 20 आ जाएगा, 21 को इससे गुणा करोगे 42 आ जाएगा, 22 को इससे गुणा करोगे 6 से 132 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 23 को 7 से गुणा करोगे तो 3 7 21 हासिल 2, 3 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आ जाएगा। 24 को 4 से गुणा करोगे, 24 को 4 से गुणा करोगे 96 आ जाएगा। 25 को 2 से जब आप गुणा कर रहे हो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। 26 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 18 और हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 78 आ जाएगा। 27 को 2 से गुणा करोगे 54 आ जाएगा। 28 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 24 की 4 हासिल 2 बच्चों, 3 दूनी 6 और 2 8 84। सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए, देखिए कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स 717 आ जाएगा। और सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ कीजिए, सिग्मा एफ करोगे कितना आएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला है 717, भाग लगाएंगे 30 का कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया 11 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हासिल 2 बच गया 27, 3 नाम 27, 23.9 बच्चों कितना आ जाएगा, 23.9 अभिष्ट समांतर माध्य आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, यदि निम्न बंटन का माध्य आपको दिया गया है, इस बंटन का माध्य दिया गया है तो P का मान ज्ञात कीजिए। P कहाँ है, F में, ये देखो ये इसको बोलेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन किस नाम से याद रखेंगे बच्चों हम, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। अज्ञात बारंबारता वाला प्रश्न है बच्चों, अज्ञात बारंबारता वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो वही काम हमारा वही है, वैसे ही करना है। एक्स एफ दिया गया है, सारणी बना लेंगे, एक्स एफ एफ एक्स की गुणा कर लेंगे तो 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 आ गया, ये आ गया 40, 15 को 7 से गुणा करेंगे 15 सत्ते 105, 9 को P से गुणा करेंगे तो 9P आ जाएगा, 11 को 8 से गुणा करेंगे 88 आ जाएगा, 13 को 4 से गुणा करेंगे 52 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे बच्चों, 303 प्लस 9P आ जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 9 को इनमें जोड़ लेते हैं। नहीं बच्चों, ये एक वेरिएबल है, 9P एक क्या है, चर संख्या है, ये अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याओं को जोड़ोगे 303 आ जाएगा, प्लस में 9P आपको लिखना है। इन सबको जोड़िए आ जाएगा 41 प्लस P। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि x बार आपको दिया गया है, समांतर माध्य आपको दिया गया है 7.5, इसका मतलब आपको दिया गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई जो कि है 7.5 और ये हो जाएगा 303 प्लस 9P बटे 41 प्लस P बराबर 7.5 बच्चों। कितना, 7.5। उधर ले जाके गुणा कीजिए, 303 प्लस 9P बराबर 307.5P प्लस 7.5P गुणा कर लीजिए बच्चों। 7.5 को इधर लाके घटाओगे 1.5P बराबर 4.5P बच जाएगा और P बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुणा कीजिए, वही प्रोसेस है। x बार दिया गया है इसलिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई से एक सूत्र, एक आपके पास समीकरण बनेगा। इस समीकरण को आप हल कर लीजिए। पक्षांतरण सबसे पहले 41 प्लस P को इधर ले जाके 7.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5P और इधर लेके जाएंगे तो 7.5P को 9 में से घटाएंगे तो 1.5P आएगा। 1.5P का 4.5 में भाग लगाएंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए अगला सवाल, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य है 1.46
हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। ये अज्ञात बारंबारताएं, वही वापस से मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अज्ञात बारंबारताओं वाला प्रश्न है, अज्ञात बारंबारता वाला प्रश्न। तो ये भी बच्चों क्या है, ये प्रश्न भी एक आईएमपी प्रश्न है। अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 17.2 की, तो ये आखिरी जो 2 सवाल हैं मैं यही पूछने वाला हूं आपसे परीक्षा में, तो बहुत अच्छे से इनको समझिएगा, बी अटेंटिव बच्चों। सबसे पहले आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे, एक्स, एफ और एफ एक्स वाली। फिर क्या करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप मान लें, इसको मान ले एक्स, इसको मान ले वाई। 0 को 46 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, x को 1 से गुणा करोगे x आएगा, 2 को y से गुणा करोगे 2y आएगा, 25 को 3 से गुणा करोगे 75 आएगा, 40 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25। सबको जोड़ लीजिए, x प्लस 2y 2500 140 हो जाएगा क्या, x प्लस 2y प्लस 140 हो जाएगा। इधर जोड़िए x प्लस y प्लस 86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 86। इन सब का योगफल आपको दिया गया है 200। सिग्मा एफ का टोटल दिया गया है 200। इसका मतलब ये जो चीज है ये 200 के बराबर है। अब देखिए, क्योंकि सिग्मा एफ आई आपको दिया गया है 200, प्रश्न में देखिए बच्चों, सिग्मा एफ आई आपको 200 दिया गया है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 86 इक्वल टू 200, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 114 बच्चों। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 114 तथा x बार बराबर दिया गया है 1.46। इसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर आपको 1.46 दिया गया है। देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया x प्लस 2y प्लस 140 बटे सिग्मा एफ आई कितना दिया गया है 200। सिग्मा एफ आई कितना दिया गया है 200, ये हो जाएगा 1.46 और यहाँ से x प्लस 2y प्लस 140 2 से गुणा कर दीजिए, 200 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 292 हो जाएगा। और वहाँ से आप देखेंगे x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140 हो जाएगा और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 152 बच्चों। ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये था समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 व 2 से देखिए बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर आप देखें तो x प्लस 2y बराबर 152 है और x प्लस वाई बराबर है, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों 114, x प्लस वाई है 114। घटा लें, x घट गया, x गया 0, 2y में से y गया तो y, इधर घटाइए 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, तो y बराबर आ गया 38। अतः x बराबर आ जाएगा 114 माइनस 38। घटाइए, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 3 गया 7, x बराबर आ जाएगा 76। अतः अज्ञात बारंबारताएं हो जाएंगी आपके पास 76 व 38। प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी 76 व 38। तो प्रश्नावली 17.2 का अंतिम सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? सोचिए बच्चों, दोबारा से करने का प्रयास कीजिएगा। इसे ही नहीं, हर एक सवाल को दोबारा से करने का प्रयास करिएगा बच्चों। मैंने आपको बताया है 17.2 के हर एक सवाल को अब आपको ये आ जाने चाहिए। आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहेंगे बच्चों, धन्यवाद।